नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, देश से गरीबी जाएगी झटाझट झटाझट झटाझट, 1 लाख रुपया मिलेगा खटाखट खटाखट खटाखट, और भारत के मुसलमानों ने राहुल बाबा का तलवा चाट लिया चटाचट चटाचट चटाचट। ठीक है, मैं सत्य बोल रही हूँ कि 4 जून को मैं सो नहीं, अयोध्या के रिजल्ट के बाद होकर जमीन रामलला से ऊपर हो गई। हिंदू ये भी भूल गए कि अखिलेश यादव ने एक बड़े न्यूज चैनल को क्या कहा था, नहीं मैं और डिंपल कोई पूजा पाठ नहीं करते और हम लोग विश्वास भी नहीं करते हैं। अयोध्या में मिली हार का अब होगा पोस्टमार्टम। राहुल की खटाखट योजना का फटाफट दिया जाएगा जवाब। मोदी के बाद अब होगा योगी। धर्म ज्ञान पर नाज़िया इलाही खान ने मोदी विरोधियों की दिखाई असली पिक्चर। बहुत मायूसी हुई और मैं सत्य बोल रही हूं कि 4 जून को मैं सो नहीं पाई अयोध्या के रिजल्ट के बाद, बिल्कुल सो नहीं पाई। जिन संतों और महंतों ने आकाश और बादल को और पर्वत को कंबल बना करके ओढ़ा था और छाती पे गोलियां खाई थी उसी राम मंदिर के लिए, ना जाने कितने संतों महंतों के प्राण चले गए उसी राम मंदिर के लिए। 550 साल की तपस्या पूरी हुई और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। सारी चीजें बिल्कुल पॉजिटिव थी, बहुत अच्छा था। आज जो लोग 10-12 लोग जो ये कह रहे हैं कि हमें तो कंपनसेशन नहीं मिला, हाँ ये कहा जा रहा है, हमें तो कंपनसेशन, मैं खुद आपको ये सारी बात बता दे रही हूँ कि हमें तो कंपनसेशन नहीं मिला, उनसे मेरा ये भी कहना है आपके चैनल के द्वारा कि क्या 2 गज जमीन रामलला से ऊपर हो गई? जिन्होंने प्राण दिया, जिन संतों और महंतों के प्राण चले गए, क्या उनकी वो 2 गज जमीन उनके प्राण से ज्यादा वैल्यूबल थी? लेकिन नाजिया जिसके घर टूटे उसका तो आप दर्द समझिए। नम्रता, रोते हुए लोगों के वीडियो वायरल हो रहे हैं कि मेरा घर तोड़ा गया था, मैं क्यों वोट देता। नम्रता, मैंने 728 लोगों से मैंने बात किया है, मैं गलत आंकड़ा नहीं दे रही हूँ, मेरे पास फोन लिस्ट अभी भी है, या मेरा फोन अगर चेक किया जाए, कहीं कोई भी चेक करवा ले, मैंने उत्तर प्रदेश अयोध्या के 728 लोगों से बात किया है और उन्होंने कहा दीदी कंपनसेशन मिला है और धीरे धीरे मिलेगा। आज आपका ये स्टूडियो है, आप इसको अगर और डेकोरेट कीजिएगा और इनहैंस कीजिएगा, इंटीरियर कीजिएगा तो टूटेगा ना, तोड़ करके बनाइएगा ना, तो बनने में समय लगेगा ना, कि रोना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर फ्लाईओवर बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, वो टूटता है, कई घर चले जाते हैं, फिर एक समय होता है कि उनको वापस भी मिल जाता है। उसका दूसरा फैक्टर भी है, मान लीजिए मैं और आप बिहार के एक छोटे से गांव में जा रहे हैं, अब माइक्रो मिनी पहन करके जाएंगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना, गॉगल्स लगा लेंगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। तो अगर समाजवादी पार्टी ने और इंडी अलायंस ने कास्ट सेंसस का एक पलीता जला ही दिया था, तो पासी के अपोजिट में भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण नहीं खड़ा करना चाहिए था, पासी के अपोजिट में पासी को ही खड़ा करना चाहिए था, क्योंकि यह पलीता तो जल चुका था। और क्या इतिहास के पन्ने क्या भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारी ने नहीं पढ़ा है? एक नेहरू के जमाने से यह हिंदू मुसलमान करना, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलना और धर्मों के आधार पर पॉलिटिक्स करना, ये तो नेहरू की रणनीति थी, जो आज तक राहुल बाबा भी लेकर के चल रहा है, हर हाल में लेकर के चल रहा है। तो ये रणनीति को मद्देनजर रखते हुए कभी भी पासी के ऑपोजिट में कभी एक ब्राह्मण को खड़ा नहीं करना चाहिए था, कभी नहीं करना चाहिए था। ये भी एक गलत हुआ। तो मुद्दा सिर्फ इतना नहीं है कि हमारे घर टूटे और हमें कंपनसेशन नहीं मिला। जो काम उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हुआ है, एक एक महिला बोलती है कि आज योगी जी की वजह से हम सेफ और सिक्योर हैं, आज योगी जी की वजह से
महिलाएं और बेटियां नीडर हो करके रात में 2 बजे भी घूमती हैं। आज योगी जी की वजह से वहां का शिक्षा का के ऊपर जो काम हो रहा है वो बहुत खूबसूरत हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए कितना खूबसूरत हो चुका है। आज डर भय नहीं लगता है उत्तर प्रदेश में जाने से। और सोचिए कि समाजवादी पार्टी को जो महिलाओं ने वोट किया है, क्या वो भूल गई कि यही मुलायम यादव थे जो कहते थे लड़कियां इतनी टाइट जीन्स पहनेंगी तो लड़कों का मन तो मचल ही जाएगा ना। क्या अयोध्या के हिंदू ये भी भूल गए कि अखिलेश यादव ने एक बड़े न्यूज चैनल को क्या कहा था, नहीं मैं और डिंपल कोई पूजा पाठ नहीं करते और हम लोग विश्वास भी नहीं करते हैं। ये सब तो एटलीस्ट याद रखना चाहिए। मतलब जो शहजादे साहब ने कान में डाला उसी पर आप आगे बढ़ गए। नहीं, अगर अयोध्या वालों ने ये कहा है कि मुझे कंपनसेशन नहीं मिला है तो अयोध्या वाले को यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि आप जातिवाद पर आकर के आपने वोट किया है। यह भी स्वीकार करे आगे आकर के। गलत है, आप एक तरफा बोलिएगा ये सही नहीं होता है, गलत होता है। आज ये बिल्डिंग टूट करके आपका स्टूडियो बनेगा, आपकी नौकरी कहीं नहीं जा रही है। हाँ, बिल्डिंग टूटा है, बनेगा, फिर से आपको बुलाया जाएगा, आप रोना स्टार्ट कर दीजिएगा। कैसे रोना स्टार्ट कर दीजिएगा? तो झूठ बात को फैला करके कोई फायदा होने वाला नहीं है। और 2-4 रुपए के लिए जिस हिसाब से अपने आप को बेच करके अगर हिंदुओं ने ये कार्य किया है तो वही भगवान राम है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, और उनको उसका सिला भी मिलेगा। अच्छा, यूपी का हम जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारी सीटों पर बीजेपी को नुकसान हुआ है। एक सीट रही उसमें मुजफ्फरनगर, उसका मैं जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि अभी कल परसों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो शायद सीसीटीवी फुटेज है। उसमें एक लड़की जा रही है और वो बाइक से जाता है और पीछे उसको टच करके जाता है, जो हम कभी देखा करते थे योगी आदित्यनाथ के राज से पहले। वो ईव टीजिंग वाला मामला था पूरा। तो तरह तरह की बातें होने लगी। 24 घंटे के अंदर एक्शन हो गया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, मारा पीटा। अब उसका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सॉरी वॉरी बोल रहा है। नाम उसका निकला है सलमान। तो मुझे जानना है कि 37 सीटें ही तो समाजवादी पार्टी की आई हैं। ये जो इस तरीके के मनचले हैं, इनको क्या लग रहा है कि ये सरकार में आ गई है समाजवादी पार्टी, जो इस तरीके का वीडियो वायरल हुआ? देखिए, कल तो जिस तरह से पुराने पार्लियामेंट में मोदी जी की स्पीच हुई और जब योगी आदित्यनाथ जी उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए गए और पीठ थपथपाया है, मुझे याद आ गया वो मंजर जब अटल जी ने मोदी जी का पीठ थपथपाया था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस भारत के सभी मनचले मुसलमान लौंडों को एक बात बता देना चाहती हूं कि मोदी के बाद योगी ही है प्रधानमंत्री। तो जरा अपने अपने आंख, पैंट के जिप और हाथ पर काबू रखें, एकदम सही से काबू रखें। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि क्रिमिनल्स को और बेहुदे दिमाग और मिजाज वाले मुसलमान लौंडों को सिर्फ एक छूट चाहिए थी। और समाजवादी पार्टी के जमाने में ये छूट, या मायावती के जमाने में ये छूट मुसलमानों को पूरी थी, हर हाल में थी। उन्होंने सोचा 37 सीटें आ गई हैं, अब तो हम 37,000 बलात्कार कर ही लेंगे, 37 लाख कन्वर्शन करवा ही लेंगे और 37 लाख सनातनी बेटियों से लव जिहाद कर ही लेंगे। 37 सीटों का परिणाम ये सोच लिया उन्होंने, मुसलमान लौंडों ने, उत्तर प्रदेश में। लेकिन वो अभी ये ना भूलें कि योगी जी हैं वहां पर मुख्यमंत्री, और आने वाले इलेक्शन में और भी भारी बहुमत में वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और कोई ठीक नहीं है कि आने वाले वक्त में जिस हिसाब से आशीर्वाद मोदी जी का मिला है, योगी जी प्रधानमंत्री के चेयर पर बैठेंगे और सबका हिसाब किताब हम लोग रोड पर निकल करके करेंगे। नाजिया, आपकी बात और केजरीवाल की बात कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। केजरीवाल कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा, संजय राउत कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा ही इसलिए हुआ है कि योगी आदित्यनाथ पर प्रेशर बन सके। भूपेंद्र चौधरी के इस्तीफा देने की खबर है। कुछ आपको लगता है ऐसा कि साइडलाइन किया जाना था योगी को, खबरें ऐसी आई, उसका इफेक्ट इलेक्शंस पर हुआ और अब वो फैसला बीजेपी पलट लेगी? देखिए, इंडिया अलायंस ने बहुत सारे चूरन बांटने की कोशिश की। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, देश से गरीबी जाएगी झटाझट झटाझट झटाझट, 1 लाख रुपया मिलेगा खटाखट खटाखट खटाखट। और भारत के मुसलमानों ने राहुल बाबा का तलवा चाट लिया, चटाचट चटाचट चटाचट। ठीक है, हो गया। अब वो मुसलमान महिलाएं क्या है, वो छज्जे पर खिड़की में खड़ी हो गई हैं आकर के, हमको नहीं मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। तो
आपने जो कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि योगी जी को साइड किया जाएगा, अरविंद केजरीवाल के लिए जो पन्नू आंसू बहा रहा था, अरविंद केजरीवाल के लिए खालिस्तानी आंसू बहा रहा था, अरविंद केजरीवाल के लिए पाकिस्तान के टेररिस्ट आंसू बहा रहे थे, वो अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को निर्दोष नहीं साबित कर पा रहा है, वो अरविंद केजरीवाल जिसकी पार्टी को दिल्ली में लोकसभा इलेक्शन में निचोड़ करके नदी नाले में फेंक दिया गया है, स्वाहा कर दिया गया है, वो अरविंद केजरीवाल जिसकी अपनी राज्यसभा सांसद को पिटाई पड़ती है उसके सामने, वो अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाले में बेआबरू बेइज्जत हो चुका है, उसके बाद का क्या वैल्यू है? क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। 4 जून को जब रिजल्ट ऐसा आया था तो हमने भी कहा था कि हमसे भी अगर कोई गलती हुई है तो हम भी रिजाइन करने को तैयार हैं। हमारे पश्चिम बंगाल में बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया कि हम नहीं जिता पाए तो हमें रिजाइन करना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी ने भी अपने इमोशन के लिए खुद कहा कि भाई हम नहीं जिता पाए, हमें रिजाइन करना चाहिए। ये हमारा अपना खुद का सेल्फ कंसर्न है, ये हमारा अपने खुद की टिप्पणियां हैं। ये सेंट्रल ने नहीं बोला है कि किसको किसको रिजाइन करना है। तो ये जो चूरन बांटने की कोशिश की गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, तो अरविंद केजरीवाल जो खुद को निर्दोष नहीं साबित कर रहे हैं, जो अपनी पार्टी में सिर्फ चूरन और पलीदाई बांटते हुए आए हैं, जो आज बर्बाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आज तिहाड़ जेल में हैं, जो शीश महल तो बनाए हैं पर ऐसी 42 डिग्री और 48 डिग्री की गर्मी में उनको भगवान राम ने एक जेल दे दिया है रहने के लिए, गुजर बसर करने के लिए। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की बातों में जो लोग भी आए हैं आज उनको अफसोस हो रहा होगा।